वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 3 नवंबर से 9 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनका मन का कारक होना, उनकी गति और उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीके, हर चीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इस अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें रास्ता दिखाती है, सहारा देती है। भले ही ये राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे, यानी कि मेष में। ये होगा 4 नवंबर को। 3 नवंबर को ऑलरेडी वो मीन में होंगे, हम कवर कर चुके हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये होगा दिन के 1 बजे। 6 नवंबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं। ऑन द गुड फ्रंट ये है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, सरकारी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। सूर्य का प्रभाव है और वो नीच भंग बनाकर बैठे। कोई आपका डॉक्यूमेंट अटका हुआ था डिपार्टमेंट में, कोई भी सरकारी काम अटका हुआ था, वो पूर्ण हो सकता है। पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है जो भाग्येश हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। भाग्य के कारण थोड़े स्ट्रगल्स कम होंगे, जैसे मैंने कहा, नहीं, अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। शुक्र का प्रभाव है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और शुक्र आपके 12वें घर के साथ सप्तम भाव के स्वामी है। बिजनेस में चेंज लाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। गजकेसरी योग है, ये भी काफ़ी अच्छा है। हफ्ते का शुरुआती भाग भौतिक रूप से अच्छा दिख रहा है। करियर में कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। कोई पैसा आपका फंस गया था किसी के पास, वो पैसा भी आ सकता है। कोई ऋण चाहिए था, लोन चाहिए था आपको, अच्छे स्तर पर अच्छा लोन मिल सकता है, अच्छे रेट पर। लेकिन छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताओं को बढ़ाते हैं, और नीच के सूर्य का प्रभाव भी यही बताता है कि व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी, तो उससे अपने आप को बचाइएगा। कई बार बिना किसी कारण के आप बहुत चिंतित होना शुरू हो जाएंगे, और ऑब्वियसली जब हम ऐसी अवस्था में जाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे कार्य करने की क्षमता बहुत खराब हो जाती है। नवांश कुंडली भी यही बता रही है कि मन में एक अजीब सा चक्रव्यूह चलता रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कलीग से बच के रहें, सामने कुछ बोलेंगे, पीछे कुछ करेंगे। बिजनेस में ऐसा लग रहा है बहुत इम्प्रैक्टिकल हो गए हैं, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। लव लाइफ, पार्टनर की गलतियां निकालना बहुत इजी चीज़ होती है। कहीं ना कहीं अपनी गलती मानने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन, बहुत अनिश्चितता दिख रही है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी लग रहा है कि छोटे से चैलेंजेस भी हो जाते हैं ना, या कुछ चैलेंजिंग आ जाता है, आप डर जाते हैं। चीज़ों को फेस करना सीखिए, अदरवाइज आगे चलकर बहुत दिक्कत हो। जहाँ तक सेहत का दृष्टिकोण है, पेट के रोग बने रहेंगे, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्यक्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रोडक्टिविटी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कलीग्स से थोड़ा सा बच के रहिए। प्रोडक्टिविटी तो अच्छी रहेगी, कलीग्स से थोड़ा बच के रहिएगा। 6 नवंबर सुबह के 11, साढ़े 11 के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर सप्तम में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में। और 8 नवंबर सुबह के 11 के आसपास तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन आपके त्रिकोण के स्वामी यहाँ पे आएंगे तो राजयोग वैसे भी बनाते हैं। ऊपर से चंद्रमा यहाँ पे उच्च की अवस्था के हैं। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। कुछ निकलने का, प्रॉब्लम से मौका मिलेगा। कुछ लोगों को रिकॉग्निशन मिल सकती है, अच्छा है। लेकिन ये चंद्रमा केमद्रुम योग के हैं, और ये चंद्रमा शनि से प्रभावित है। इसीलिए
अपनी इमेज को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। चंद्र मंगल योग बना है, मंगल लग्नेश है, तो इस नाते अच्छा है। बुध की दृष्टि है जो लाभेश है, लेकिन यही जो मंगल है वो छठे घर के स्वामी है और यही जो बुध है ये 8वें घर के स्वामी है। तो इमेज पर प्रहार होगा, डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी गड़बड़ाएगी, लोगों को समझ नहीं पाएंगे। और बुध का प्रभाव कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, मंगल का प्रभाव एग्रेशन क्रिएट करता है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये टाइम बहुत सरलतापूर्ण बिताना है, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपकी इमेज पर ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो काफ़ी केयरफुल रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ लोग आपका नाम खराब करने का बहुत प्रयास करने वाले हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है इस टाइम पे ना, तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो ऑफिस पॉलिटिक्स आपके विरुद्ध हो सकती है। बिजनेस में किसी चीज़ से निकलने का, किसी प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता मिलेगा। लव लाइफ, ये एक ऐसा टाइम है जब चीज़ों को दोबारा ठीक करने का प्रयास करिए। वैवाहिक जीवन, बहुत लोग आपको कुछ भी बोलते हैं, आप दोनों को ही, और आप सुन भी लेते हैं। दूसरे के इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा सा कम कीजिए। स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा है कि आप बस गिरते ही जा रहे हैं, एक चक्रव्यूह में घिरते ही जा रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम, आप यकीन मानिए, अगर आप कितने भी टैलेंटेड हो किसी भी एरिया में देख लीजिए, लेकिन अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करते ना, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप किसी भी बड़े व्यक्ति को देख लीजिए, वो टाइम मैनेज करेगा, उसको पता है मुझे कब क्या करना और किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देनी है। यही दिक्कत अभी आपके साथ दिख रही है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको गॉल ब्लैडर किडनी की प्रॉब्लम है दिक्कत होगी, कार्डियक इशू से दिक्कत होगी, बीपी की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, कुछ रिकॉग्निशन आदि मिल सकता है आपको, इसके पूरे चांसेस हैं। 8 नवंबर सुबह के 11 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके अष्टम भाव यानी कि मिथुन में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता। अनिश्चितता बढ़ती है, यहाँ पर मन मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं रहता। अच्छी चीज़ है कि मंगल का प्रभाव है, मंगल लग्नेश है, प्रोटेक्ट करेंगे, चीज़ों से निकलने का मौका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राहु का प्रभाव है, गुप्त धन बढ़ेगा। मंगल राहु का प्रभाव ये व्यक्ति को कुछ अलग करने पर मजबूर करता है, लेकिन ये चंद्रमा कहीं और होते तो मैं कहता आप कुछ अलग करिए। यहाँ पे मैं कहूँगा कि अभी कुछ अलग मत करिए, क्योंकि ये टाइम उस प्रकार का नहीं है कि मैं कहूँ कि आप कुछ अलग डिसीजन लीजिए। मन में बहुत अनिश्चितता रहेगी, गलत लोगों से घिरे रहेंगे, गलत इन्फ्लुएंस रहेगा आपके ऊपर। एक प्रकार से ये ऐसा टाइम है जब आपको लोग ठगने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये ऐसा टाइम है जब आपके विरुद्ध स्कैम भी हो सकते हैं, तो बहुत केयरफुल रहेगा। गुस्सा बहुत भरपूर रहेगा, गुस्सा। मंगल और राहु का प्रभाव संयुक्त रूप से चंद्रमा पर, गुस्सा बहुत रहेगा, और यही चंद्रमा वाणी के स्थान को देख रहे हैं, तो वाणी पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कुछ अलग नहीं करना, कुछ बड़ा नहीं करना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर चेंज करने का विचार कर रहे थे तो अच्छा टाइम है। बिजनेस में भी कुछ अलग नहीं करना, कुछ बड़ा नहीं करना। लव लाइफ, ये ऐसा टाइम है जब छोटी सी बात पर ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है, शांत रहेगा। वैवाहिक जीवन, अभी लग रहा है चीज़ें बहुत मैकेनिकल सी हो गई हैं। जो एक वैवाहिक जीवन में एक आनंद होना चाहिए, रस होना चाहिए, एक स्नेह होना चाहिए, वो गायब है। स्टूडेंट्स, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी लग रहा है कि कम्युनिकेशन की बहुत दिक्कत है और ये आगे चलकर बहुत परेशानी देने वाला है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, आंखों दांतों के रोग, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का 1 बार और हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करके बजरंग बली को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।